नमस्कार दोस्तों। रीट के सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और दूसरे सभी एग्जाम्स में भी इनमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक पूरा कवर करेंगे प्रश्नों की मदद से। अगर दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपके टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था तो लुम्बिनी में इनका जन्म स्थल था। वह आदमतः बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाते हैं? यानी जो बौद्ध साहित्य जिनसे बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विवरण मिलता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं जातक। उसके अलावा दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। उसके अलावा दोस्तों बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में किया था। उसके बाद दोस्तों भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? तो दोस्तों ये बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो दोस्तों वो राजगृह में की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। यानी कि जो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है वो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का एक अंग है। उसके अलावा दोस्तों मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन से जुड़ा है। उसके बाद दोस्तों अगला है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं पदई पाणी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। यानी कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है वो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि ऐसा होता है कि कर्म तथा पुनर्जन्म होता है। उसके अलावा कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत यानी सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, द्वितीय कहाँ हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कौलाम, जिनके गुरु थे। उसके अलावा बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो किन चार दृश्यों को देखने के बाद बुद्ध ने वैराग्य को धारण किया? तो वो थे बूढ़ा रोगी लाश और सन्यासी को देख के वैराग्य भावना इनके अंदर उत्पन्न हुई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो वो थे विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। उसके अलावा दोस्तों किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो वो अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। उसके अलावा बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने की थी। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें और दोस्तों लास्ट में इसको कमेंट भी करें। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी माँ प्रजापति गौतमी। उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है तो ये बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। और जातक क्या होता है वो मैंने आपको शुरू में बताया है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो उन्होंने डाला था महिला और शूद्र पर प्रभाव डाला था। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो ये नागार्जुन है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि इसमें यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए ये विख्यात है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। स्वामी अब दोस्तों जैन धर्म से जुड़े क्वेश्चन हम देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। महावीर भगवान का मूल नाम था वर्धमान।
महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। यानी जैन धर्म का मानना है कि जो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदान के स्थापक थे। तो ये स्थूलभद्र थे जिन्होंने श्वेतांबर संप्रदान की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का है। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो वो कहलाता है 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का है। उसके बाद दोस्तों अगला है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृत व मगधी भाषा में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो वो देवदत्त था। होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो ये केवल वासुदेव से संबंधित है। आजीवक संप्रदान के संस्थापक कौन थे? तो ये मक्खली गोसाल थे। भागवत संप्रदान के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो उसका हिंदू यूनानी का था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी सातवतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये नालंदा। तो दोस्तों ये सब थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर। दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।